एवरीवन वेलकम। वेल आज विमेंस डे है और इस अवसर पर हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में बहुत सारी लवली लेडीज एज आई कॉल देम मौजूद हैं। इनफैक्ट आज मैं थोड़ा मोनोटनी ब्रेक करूँगी। मैं खुद इंट्रोडक्शन उनका नहीं दूंगी, उन लोगों को खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। तो लेट्स स्टार्ट बाय मे बी यू डॉक्टर दैट वी हैव अमंगस्ट ऑल ऑफ अस हियर। बताइए। So I am Dr. Garima Anandani, physical therapist, and I have been working for the last 19 years in the field of treating patients with back pain, neck pain, and we make sure that all of your backs become straighter and you become I know fitter. जिस लेवल से स्ट्रेस हम देखते हैं और दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, तो आई थिंक वहाँ रोल ऑफ somebody like you is very important and integral. मैम। Hi, मैं विशाखा। I'm the MD and CEO of India First Life Insurance Company. जी। Currently तो मैं अकेली औरत हूँ जो पूरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में CEO है। और इस बात की मुझे दुख है कि इतने कम क्यों लोग हैं। जी। 50 कंपनी के बीच में अगर एक ही औरत लीड कर रही है तो उसमें कुछ खुश होने की बात नहीं। खुद के लिए खुश हूँ पर सिचुएशन के लिए बड़ा और हम इस पे तकलीफ बात होता है करेंगे इसके बारे में। डेफिनेटली। बॉर्न इन हैदराबाद, लॉन्ग टाइम बैक, 31 ईयर्स से मैं इंश्योरेंस में हूँ। जी। और शादी मेरी दिल्ली में हुई है, पुरानी दिल्ली में। सो आई गेट द ब्लेंड ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स और पर्सपेक्टिव बहुत बढ़िया होता है। बहुत अच्छा, तो हम वो सब आपसे लेंगे। परिजाद। Yes, so Parizad Zurabian. Yeah. And actress हुआ करती थी। हाँ। अब मुर्गी बेच रही हूँ। तो अपने डैडी का एक जी। ब्रांड है Zurabian, Right. Zurabian Chicken. So I had marketing Right. in that, and पिछले 8 साल से we've kind of got into the whole retail space, and बहुत ही interesting journey रहा है मेरे लिए. So there'll be a great perspective for you from an actor's perspective जी। as well as from someone working in an industry which is not female. Exactly, and I on the think edge of ये poetry. जी। So बहुत ही बढ़िया मुझे होने बिल्कुल वाला है। आपसे जी। I mean, एग्जांपल्स भी लेने I will हैं। give you some great examples. Fantastic, looking forward. Tell me. And so I'm Natasha Natasha. Malpani Oswal. So I used to be an immunologist. I did cancer research, then worked in investing in London, did an MBA from Stanford, and now I'm a producer. So I make shows for Netflix and YouTube. And today is the day that I've released my first poetry book. Fantastic, very nice. So wonderful. So as you can see, हमारे पास बहुत अच्छा blend है of different kind of women from different facets of life. तो डिस्कशन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा। तो लेट्स स्टार्ट। आपकी जर्नी तो हमें समझ आई गई इन शॉर्ट ऑफ कोर्स, बट पर्सपेक्टिव व्हेन इट कम्स टू विमेन एंड विमेन एम्पावरमेंट, वाइल कई लोग बोल सकते हैं बहुत बड़ा बज़वर्ड है, हम हर वक्त यही बात करते हैं, विमेन शुड बी एम्पावर्ड, विमेन अपलिफ्ट करनी चाहिए, काफ़ी लोग काम भी कर रहे हैं उस जगह, बट रियल चेंज ऑन ग्राउंड, आई मीन आर वी रियली सीइंग दैट हैपन इज़ द क्वेश्चन। मतलब यही एक बात है, क्योंकि ये ज़्यादातर हेडलाइन हम ग्रैब करते हैं, एक दिन आता है साल का, हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, बट रियली बाकी के 364 डेज क्या है विमेन की अस्तित्व, क्या है उनकी इम्पोर्टेंस, उस पर आई थिंक मुझे आपसे व्यू लेना। लेट्स स्टार्ट विद यू। आपका क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है इस पर, तो आप एक्सपीरियंस से ज़्यादा मैंने ये देखा है कि औरत की डिफरेंसेस कितनी होती है। मैं साउथ से जाके पहले नॉर्थ में गई, वहाँ पे डिफरेंस दिखा। आज के डेट में मैं एज गैप्स के ऊपर देखती हूँ, सोसाइटी के ऊपर देखती हूँ। द सेम 24 साल 25 साल की लड़की है, दिल्ली की हो सकती है या बॉम्बे की हो सकती है, अंधेरी में होगी, पवई में होगी, बैंड्रा में होगी और डोंबिवली में होगी, तो उसका एक्सपोजर अलग है। बिल्कुल। और उसके फ्रीडम जो है और उनका जो सोचने का तरीका है वो अभी भी सोसाइटी से बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। मेरे ख्याल से जितना एक्सपोजर लोगों को मिला है थैंक्स टू टीवी, थैंक्स टू शोज़, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। बट हैविंग सेड विच, सोसाइटी में कुछ बदलाव लाने के लिए हमारी जनरेशन शायद और मेरे अगली जनरेशन हैज़ स्टिल नॉट चेंज्ड। नहीं, आज की डेट में भी मुझे तो ऐसे ही लगता है कि बहुत कम सेगमेंट ऐसा है जो चेंज हुआ है। हम सोचते हैं कि हम बहुत अगर हम कोई एग्जाम्पल्स है, हम 2% है टोटल पॉपुलेशन के, तो 2% ऑफ द वुमेन पॉपुलेशन है जो इंडिपेंडेंट है, जो सोच रही है। मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन आई थिंक इतना भी नहीं पता कि उनसे पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, वो शायद उन्होंने शायद ये कहेंगे। बट आज की जनरेशन चेंज हो रही है। मतलब ये सवाल जो आपने बोला, मुझे लगता है कि जो अब बच्चे आ रहे हैं, दे रियली नो व्हाट दे वांट टू डू। I don't think it's just No? बच्चे, right? नहीं? क्योंकि of course like I'm the 2% probably जहाँ पर मुझे बहुत सारे opportunities मिले हैं, but मेरे भी माँ बाप I'm conventionally a Parsi, when I started acting really मुझे करना है। तो when you were talking in the room over there about that girl, right? I mean
in spite of being an affluent Parsi, still there were reservations, right? Do you want to really be an actress? Lekin, I think things are changing drastically. You know, I work in Zoravian, right? Factories में लोग अभी, you know, औरतें काम कर रही हैं. Everywhere I go, people working in my house are young girls जो खुद decisions बना रही हैं. तो you know, I feel it's not the next generation which is much younger, but this mid-level generation. They're very clear with what they want, and whether it's the maid who works in my house, she's independent, she's a thinking person, and I find it very. So transition हो रहा है आपके हिसाब से? बहुत, like, You know, तेजी से हो रहा है. एक ही डेटा पॉइंट फिर मैं रिसेंटली बरेली में एक मीटिंग किया था आपके शहर में जी 50 लोग थे रूम में. हाँ ठीक है. एक औरत जो बुरखा में थी और एक मैं, हम दोनों ही औरतें थे 50 के रूम में. ठीक है. मैं सेल्स मीट कंडक्ट करती हूँ, कई बार मैं अकेली होती हूँ. ये बात तो है. तो वो भी रियलिटी है, वो भी आज की जनरेशन ही है. तो वो एक एस्पेक्ट है जहाँ काम जरूरी है होना. Yeah, so my perspective is that I've lived abroad for 10 years, right? So मैं लंदन में रही थी, कैलिफोर्निया में रही थी, मैं अभी इंडिया फिर से आई हूँ, and I was actually very scared to come back, saying what'll it be like to be a working woman, and I have to say I agree with Perizad, where I think here the women are much more vocal about what they want. So whether it's someone in my house, most people in my company have moved from a different city and they're making it in India between the age of 20 and 30, and वो इतने vocal और bold है कि इसे मुझे अच्छा लगता है बॉम्बे में. But you know, yeah, of course. So at Key Spine Clinic, the company where I work as clinical director, we are 95% women. Okay, and the transition from being the young girl working at about 20 years, they start at 20 and we get all the phases. The motherhood, so they need shadi break, the motherhood break, and then I can't work anymore. But I hope कि ऐसे institutes और ऐसे organizations आए और encourage करें. I think अभी भी in spirit इतना नहीं है जितना on paper है. मतलब ये मेरा अपना personal view और मानना है. बट आपने एक बात बोली कि वोकल और बोल्ड होना ये एक ज़रूरी चीज़ है और हम देख रहे हैं होना. बट आई थिंक सोसाइटी इसको कैसे ले रहा है? विमेन तो बोल्ड और वोकल होने की कोशिश कर रही हैं, बट इज द चेंज हैपनिंग बियॉन्ड द विमेन? द कल्चर, द मेन अराउंड यू, आर दे चेंजिंग? आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें देखना होगा. वो हुआ है बदलाव? In my opinion, and as I said, it's been a journey where I have been living with women all day because we spend most of our time at work. You know, every decision they take, it's like I have to ask my father, I have to ask my brother, can I continue to work? Who will support me when my child is born? And every day this is a question at work. You know, when I join back, can I join back now? The holiday is 6 months after I join. Can I work after that? Who will take care of my child? So most of the attrition is happening at that point when I agree. When these questions happen. बिल्कुल. शादी करनी है मुझे अभी 6 महीना. I'm expected to shop. I'm expected to take out time, and you can't take a leave. Yeah. So it's a so the woman छुट्टी तो गवर्नमेंट ने अनाउंस जैसे की, ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं या वी आर वेरी लाइक विमेन फ्रेंडली, मैटर्निटी लीव, पैटर्निटी लीव, ये सब हो रहा है. बट क्या उस वुमन को ये कंफर्ट है कि अगर वो जॉब छोड़ के जाती है और वापस आती है तो उसके लिए उतना ही स्पेस रहेगा? विल द ऑर्गेनाइजेशन वेलकम हर बैक इन द सेम वे व्हेन शी लेफ्ट? व्हाट्स योर व्यू? एब्सोल्युटली, आई थिंक इसमें कोई शक ही नहीं है कि वेलकम कर लेंगे. आई थिंक पर प्रॉब्लम ये है कि जब तक सोसाइटी, जो आपने सवाल पूछा था कि औरतें तो बदल रही है, क्या सोसाइटी बदल रही है? और जब तक वो सोसाइटी नहीं बदलेगी ना, तो औरत को सुपर वुमन होना पड़ेगा और वो बहुत मुश्किल है. यू नो, आप सोचो कि वापस आ जाएगी, पूरा 8 घंटे काम भी करेगी और घर भी जाएगी, खाना भी बनाएगी, सास ससुर को भी संभालेगी, एंड जब बच्चे हो जाएंगे उनको भी संभालेगी. आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम जितना वो कमा रही है और जितना उसको ऑफिस में स्टेचर मिल रहा है और जितना उसका काम बढ़ रहा है, उन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा. एंड शी विल हैव टू सी आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, कहेगी यार मैं क्यों इतना मर रही हूँ, मैं नहीं मर सकती इससे ज्यादा. एग्जैक्टली. एंड वो जो मिडिल लेवल पे होता है ना, क्योंकि पीपल टेक अ ब्रेक व्हेन दे आर इन द मिड लेवल, वो मिड लेवल की सैलरीज वगैरह भी उतना ही होती है. वो 4-5 साल अगर टिक जाएंगे, उसके बाद द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग आउटवे द बेनिफिट्स ऑफ नॉट वर्किंग. श्योर. पर वो 5-6 साल तो टिकना पड़ेगा ना, और वो 5-6 साल टिकेंगे नहीं तो फिर तो हम
कभी भी वो वापस ट्रेडमिल पे चढ़ नहीं सकती। नहीं बनते, और वही एक प्रॉब्लम है पहले साथ। You were saying something कि are the men around Yeah. kind of changing? Yeah. Okay. मेरे Example office दीजिए, में, yeah, मैं yeah. examples दे रही हूँ। तो जब मैं डैडी के साथ काम करना मैंने शुरू किया था, I was the only woman in the office, right? And I started hiring women. You know, हमारा जो Santa Cruz का office है is a distribution outlet जहाँ पे drivers, helpers के साथ interact करना पड़ता है, and जो औरत से instruction लेना, like they have not, They're not used to. they're not educated, poor guys, right? They have no concept that they have to, इज्जत Listen, करना है या हाँ. सुनना है या एक औरत से, take a direction from a woman, right? But what a transition the company has made. आज के दिन में, we were working this whole Women's Day campaign, and जहाँ पे ज़्यादा कुछ male bashing था, anything a man can do, a woman can do better. I told my brand manager, no, I think they both coexist beautifully. और यहाँ पे, and one of my key account managers, Sukanya, said, Parizad, we are who we are also because all the male members Exactly. on our team respect us. Yeah. तो यहाँ पे आज ज़ुराबिन में इतने सारे औरतें काम कर रहे हैं, it's because the men also respect them and create a healthy workspace. जो बदलाव हो रहा है, जो बदलाव है, and I think it's encouraging है. These are good numbers to talk about. और ऐसी चीजें अगर हो रही हैं तो बहुत अच्छा है. आपका क्या व्यू है इस पर? तो मुझे लग रहा है कि you made a very important point, right? Can we be super women? And that's literally what my poetry book Boundless is about, which is saying that why should we step up at every level and say, yeah, we'll take care of our in-laws, our children, and work? No. So I really think what's important is that we ask our in-laws and our husband, and I do this at home, to help us. No, I right? think- Like and- we need to ask yeah. for help also, Yeah. so that then I think that's honestly, I see this at work. I think sometimes the men are a little scared of the women because they want to support, but they don't know how to. So I think it's also on us to communicate and teach ask them for maybe help. if required. You know, I really don't want to take any more onus on women. Yeah, that's Okay. what. So I really don't want to take any more. और मत बोलो कि औरत को ये भी करना है, प्लीज that's बंद what करो. हमने इतना ही कर ये लिया, मत इतना कहो कर कि लिया तो औरत बहुत की है. जिम्मेदारी है कि बाकी सब सपोर्ट करे. हाँ, बस exactly. बाकी सबकी जिम्मेदारी है बट कि एक बात सपोर्ट बताइए, करे. हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं, वी आर ऑल मैरिड, ओके? तो हमें पता है हमने कब कैसे प्रायोरिटाइज किया है, कैसे बैलेंस हम कॉन्स्टेंटली करें. आई थिंक वो एक कांस्टेंट क्वेश्चन आता है. हम यंग वुमेन से बात करते हैं, स्कूल्स में बच्चे होते हैं कि व्हाट हाउ आवर लाइव्स विल चेंज आफ्टर मैरिज. वो एक एक लड़की की जिंदगी तो पूरी तरह जैसे 360 डिग्री चेंज हो जाती थी. आई एम नॉट सो श्योर आज के जमाने में होती है. तो उस पर प्रायोरिटाइजेशन पे आपका क्या व्यू है? मतलब हाउ डू यू प्रायोरिटाइज? क्या कब प्रायोरिटाइज होना चाहिए? उसका कोई फॉर्मूला है परिजात? I think every woman instinctively जानती है exactly. कि what is right, what is wrong. Yeah. For Listen example, to your gut. Recording कल था, हाँ. geography और maths था, impossible. As much as I wanted to be there, हो नहीं रहा, right? So I'm just saying we know when to prioritize, and it's instinctive. Yeah. I think as a mother more than a wife, I think to be able to I prioritize agree. comes instinctively. I agree. And I think जैसे आप बोल रहे super women, we are emotionally on a much higher EQ level. So we're able to kind of make Wade those through, practical yeah. kind of in a huge way is what I feel. Fair enough. No, I think it will be very situational. I'll give you an example of मेरे बेटे 1.5 साल का था. वो गिर के उसका यहाँ से कट हो गया था और खून बह रहा था. तो उसको फटाफट डॉक्टर के ले गए और उसको पट्टी बंधवाई. और वो पट्टी को 1.5 साल के बच्चे का जस्ट इमेजिन ना, इतना पट्टी बांध के रखा हुआ है. मेरे पास कैश कीज थे ऑफिस के, और मुझे पता था मैं कैश कीज किसी को दे नहीं सकती. मैं कैश कीज ऐसे किसी को बोल दूँ और कि तुम दे के जाओ. तो मैंने 1.5 साल के बच्चे को क्रैश में छोड़ के गई ऑफिस गई, कैश खोला, कैश कीज मेरे डिप्यूटी को हैंड ओवर किया, और बेशक 2 घंटे में वापस आ गई. पर मैं गई. तो वो क्या प्रायोरिटाइजेशन है? प्रायोरिटाइजेशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपको काम की तरफ से आपकी जिम्मेदारी किसी ने दिया है आपको, तो वो जिम्मेदारी आप छोड़ नहीं सकते. और यहाँ पे जिम्मेदारी ऐसे नहीं कि मैं उसको ऐसे छोड़ के गई. मैं उसको थोड़ा सा मतलब पट्टी वट्टी करवा दिया था, उसके बाद मैं छोड़ के गई हूँ 3 घंटे के लिए, तो मैं वापस भी तो आ गई ना. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक शुड बी द ड्राइवर ऑफ योर प्रायोरिटीज. आपकी जिम्मेदारी कहाँ पे आपको जरूरत है, तो उसके हिसाब से अगर कोई काम कर सकता है वो दूसरा आप डेलीगेट कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हो, तो आप डेलीगेट करिए, एम्पावर करिए, चाहे वो घर का हो चाहे वो ऑफिस का है. आई थिंक वो जिम्मेदारी शुड डिफाइन. आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस. बट एक्चुअली जैसा इन्होंने कहा, लेडीज जो हैं वो गिल्ट में रह जाती हैं कि मेरी एग्जाम्पल, मेरी मदर इन लॉ की सर्जरी है, मैं
ऑफिस कैसे जा सकती हूँ, या मेरे घर में किसी का ऑपरेशन हुआ है, या मैं हाउ कैन आई लीव somebody at home like that and go to work. They live on a guilt trip, and which is what we need to change, because we forget that yes, but you know ये हमारे अंदर ही है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये बात मैं कई लोगों को बोलती हूँ. इमेजिन एक सिनेरियो है, हम आए ऑफिस से, थक के आई, बेल बजाया, दरवाज़ा खुला, मेरी मदर इन लॉ आई, मेरी मदर आई, सपोज मैं अपने घर हूँ तो मेरी मदर ने खोला, देन शी इज लाइक बेटा क्या हो गया, अरे ये खा लो वो खा लो, तुम थके. यू जस्ट डोंट इवन बॉदर उनको, क्या अच्छा ठीक है आप परेशान, यू जस्ट गो टू योर रूम, जो करना है यू आर ऑन योर ओन. सेम सिचुएशन एंड शी विल स्टिल रन अराउंड, वो ला के आपको हाथ में सब देंगी कि खा लो कर लो बेटा. सेम सिचुएशन है, आप घर आए थके हो, ऐसे ही बैड मूड में हो, दरवाज़ा खोला, मदर इन लॉ आई और आप बोलोगे शी इज लाइक बेटा, एंड वाइल शी इज बीइंग नाइस एंड वो जेन्युइनली आपको बोलेंगे कि कैसे हो, क्या हुआ, नहीं सब ठीक है, यू योरसेल्फ आर लाइक ऑलवेज ऑन द. देन इफ शी विल गो एंड रन कि आपके लिए कुछ लेके आए तो आप उनके साथ साथ जाओगे, यू नॉट लेट हर गो कि आप हाँ लेके आओ. पता है क्यों? कंडीशनिंग बहुत बड़ा कंडीशनिंग होता है हम सब में. हम जैसे देखते हैं वैसे करते हैं. क्या कहते हैं आपको कि बच्चों को आप सिखा नहीं सकते, आप जैसे हैं वैसे देखेंगे. तो आप लोगों ने, हमने क्या देखा, अपनी जिंदगी भर क्या देखा, तो वो कंडीशनिंग है. आदमी अगर द सेम सिचुएशन, मेरे पति तो चले गए थे ना ऑफिस, करेक्ट, वो नहीं बुरा लगा, और उनको याद भी नहीं रहा होगा, वो अगर शो देखेंगे कहेंगे विशाखा क्या बोल रही है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये कंडीशनिंग है. और ये कॉन्शियस होना चाहिए हम सबको कि कॉन्शियस बायस. ऐसे नहीं कि मदर इन लॉ को आप छोड़ कर आ सकते हो, अगर जरूरत है उनकी और कोई ये नहीं है उनके साथ, तो आप है. But the expectation from the society, from the family members is that can't she take leave? Why can't she take leave? Patience है ना, cancel कर दो, क्या हो गया? And why is that, you think? But can I disagree with No, but this why actually? is that? I think somewhere it's that expectation that the girl should take care of the family. Not at all. First. Not at all. The expectation. No, probably. The It is because your job has never been portrayed as being important. So that you have never been able to communicate that your job is important by your own setting expectations. No, but they can refuse to accept also sometimes. Correct, but उसका expectation कुछ भी हो. What she's saying. Where is your importance to your job? What she's saying. तो बच्चे के exams थे, and I'm a high achiever. My children are high achievers, right? तो boss, 2 weeks they've been with the books, and I've been at it, right? Correct. Has my husband stopped working? No, but for him the grades don't matter. But for me, the It A does. star, it cannot be less than an A star. So but it's right. She's right. You do land up kind of Compromising on your own job, right? Yeah. But and that's okay. And I mean, depends. fortunately, You not cannot okay for balance it everyone. all, right? I always feel that something will get deprioritized, but something will get prioritized. this So is it's a decision Sorry, you were make. saying Yeah. something. Yeah, so I she think disagrees on something which we like. yeah, which is basically, I do think there's a generational difference here, which is I do think that this point comes back to how much can your in-laws or husband help you, right? Like maybe your children can't help you, but for example, so my husband has a pretty big family business, and the expectation was very much that after his MBA he would come back to India and he would run it. And then I got into an MBA program, and he said, you know what, I'm not going to do that. I'm going to move to California and support you. And at that point, I could have felt guilty and said, you know what, no, you should go back and work for your family business and grow it. But I was like, no, you should support me because I supported you, right? Even my Well done. yeah, I'm even so my glad She's the father-in-law- youngest amongst us. So, Yeah. So my father-in-law always jokes that he's the first generation where he listened to his parents and now he listens to us. So I see my in-laws as a big support system. So I will not follow my mother-in-law into the kitchen if she's going. That's because you've had exposure away. So that is I where we are was talking also- generation. Because it's Perhaps. not only that. No, it's not. Her generation where she studied 10 years abroad. ठीक है? Exactly. तो कंपेयर मत करना प्लीज. उसकी जनरेशन की जो लड़कियां मैं अभी भी यहाँ देख पर सकती हैं, हूँ, हाँ. जो 28 साल की लड़की है, 20 साल की भी है. आपकी बाहर पढ़ाई हुई है इसलिए आपको पर्सपेक्टिव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लड़की, और लड़की को वो दूसरी जॉब नहीं लेना चाहते हैं जहाँ उसको 3 गुना तनख्वाह मिल सकता है. क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा वो कमाने लगेगी तो लड़का कहाँ मिलेगा. ठीक है, वो 28 साल की आज की दिल्ली की लड़की है. तो जो हम बदलाव देख रहे हैं ना, वो क्या बेस पे देख रहे हैं. तो मैं कहती हूँ अगर 0 मार्क्स थे और उसको 10 मार्क्स आ गए तो बहुत अच्छी बात है क्या. फिर भी बहुत पुअर है. हाँ. तो पास मार्क्स में भी नहीं है. हम आज की डेट में वुमेन एम्पावरमेंट 50% पे भी नहीं है.
तो हम किस बात की खुश हो रहे हैं कि 10 से 20 हो गया? But at least कहाँ तक? वही मैं कह रही हूँ, 10 से 20 के लिए आप खुश हो जाएंगे? No, but I think it's very A important. स्टार मांगते हो अपने बच्चों से? मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, इंडियन वर्सेस ग्लोबल वुमेन, जहाँ बात करते हैं कि इंडियन वुमेन आर आउट परफॉर्मिंग एंड काफ़ी अच्छा करे, अभी भी नंबर बहुत कम है, ये बात तो डिस्कस कर चुके हैं, बट क्या आपको डिफरेंसेस लगते हैं और क्या हमारे स्ट्रेंथ्स हैं एज इंडियन वुमेन जो हमें लेवरेज करने चाहिए, जो हमें इट स्टैंड्स अस अपार्ट फ्रॉम मेनी ऑफ द ग्लोबल वुमेन? व्हाट इज इट दैट रेजिलियंस ऑफ कोर्स एक चीज हो सकती है, बट क्या पॉइंट, मे बी वी कैन स्टार्ट विद यू सिंस आपने बाहर बहुत समय बिताया है. हाँ, तो I really think what you're saying is an issue, is actually a strength in the workplace, which is that we're brought up in a very community-based setting now, and a lot of work or doing well is learning to read people, like you were talking about emotional intelligence, learning how to manage them, and I think that gives us a huge edge abroad. क्योंकि मैंने लंदन में काम किया है, कैलिफोर्निया में काम किया है, and there people are so individualistic, they can't think beyond themselves. So I think this exact thinking that makes us maybe self-sacrificing is a huge benefit at work. Okay. The other thing that I think is very important is that we have learned to have more balance in our lives. That in a way that maybe if you were brought up abroad, you're so used to putting yourself first that you're not thinking from an early age, how do I balance work and family, right? But where are reverse hai. Fair enough, very sad. So I studied abroad. I have an MBA from New York. I've done my acting in New York. So I've interacted, of course, with a lot of foreign students, not just American, but of course from all across the world, right? And I agree with what she says. I think that Indian culture is so strong that it gives everything एक ठहराव, एक anchor, एक resilience. The resilience comes from the culture, the value system in a certain way. And I think that gives us an edge. Yeah. In a very soft. I think it's all about situation and perspective. Of course. You know, वो एक ही क्वालिटी जो है जहाँ पे आपको शायद बाहर जाके ठहराव दे रही है, यहाँ पे तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है, ठीक है. और इंडियंस को कोई टीम वर्क के लिए कहीं नहीं मानता दिया जाता है. हम क्रिकेट टीम को भी बोलते हैं कि हम लोग टीम वर्क नहीं कर पाते. तो ये दूसरों के लिए सोचना, अपने लिए नहीं सोचना, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शायद एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो जाती है. तो आई थिंक बैलेंस थोड़ा होना अपने लिए बहुत भी जरूरी सोचना है, बहुत अपने लिए भी सोचना बहुत जरूरी है, अलॉन्ग विद द सिचुएशन. नहीं तो आप देखेंगे, वो आपने वो स्टोरी सुनी है ना, लास्ट खीर बची रहेगी कटोरी, और पूछा, और माँ सोच रही है खाने की, और कोई पूछेगा खीर बची है, कहेंगे हाँ बची है. कहानी सुनी है ना कहानी में तो रियलिटी में होता है. हाँ, तो फिर क्यों, मतलब इतना तो सेल्फिशनेस होना चाहिए ना. So in fact, इतना क्यों सेल्फलेसनेस होना. हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं हमारे क्लिनिक में जिनको बैक पेन की तकलीफ रहती है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, राइट, बट दे डोंट come for treatment. We see men coming for treatment as compared to women. And if we give them certain instructions, right, कि आपने इतना ये चीज़ करनी है, इतना रेस्ट लेना है, जैसे यार पर घर का काम कौन करेगा, या बच्चों, I have to cook, I have to take care of my children's studies. So ultimately हम अपनी as women, what I would like to bring about is a change that if I can take care of myself, my health, my ability to take care of others or prioritize my work will change. If I prioritize myself, my health, I think so. then I can take care I think of ये तो बहुत others. क्लियर है, इस तरफ का तो डायरेक्शन सीधा है कि अपना ध्यान बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक इट्स फेयर, क्यों नहीं. हम लोग इंडिया में ज्यादा रहे हैं ना. तो इधर बैलेंस. ओके, वंडरफुल, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके, एंड आई थिंक आपके जो इंस्टेंसेस और जो एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, अपने व्यूज़ और थॉट्स विमेन एम्पावरमेंट, विमेन अपलिफ्टमेंट पे जो हमने बात किया है, होप इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा. जो हमें देख रहे हैं वो इस बातों से कुछ लेसन लेंगे, सीखेंगे, और मे बी इससे बेहतर करके दिखाएंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर कमिंग. Thank you for having Thank you us. for having us. Thank you to the Happy whole Women's panel. Day. Yeah, happy Women's Day. Cheers. I will never be late again.